Many printing errors contains 4 different formulas for displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. एक फार्मूला y इज इक्वल टू ये दिया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये भी दिया है कि a क्या है, v क्या है और t क्या है. ये क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा. रूल आउट द रॉन्ग फार्मूलाज ऑन डायमेंशनल ग्राउंड्स. बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हर फार्मूला एक एक करके चेक करना है कि क्या उसमें कोई डायमेंशनल प्रॉब्लम है या नहीं है. जहाँ भी आपको लगेगा कि यहाँ पे एक डायमेंशनल प्रॉब्लम है, डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो रहा है, वहीं पे आपने ये बता देना है कि वो फार्मूला जो है वो सही नहीं है, वो नहीं चल सकता. हमारा इतना ही काम है. और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हर फार्मूले में एक साइन आप देख रहे होंगे, साइन थीटा. ये जो साइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और यहाँ पे जो थीटा है दिस इज़ ए एंगल. और एंगल का जो डायमेंशन होता है देयर इज़ नो डायमेंशन एसोसिएटेड विद एन एंगल. एन एंगल इज़ अ प्योर नंबर ऑल्दो इट हैज़ अ यूनिट बट इट हैज़ नो डायमेंशंस. इसका यूनिट होता है रेडियंस. ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसे नोट भी कर सकते हैं. इसका यूनिट रेडियंस है, एसआई यूनिट रेडियंस है, लेकिन इसकी डायमेंशन होती नहीं है. तो हम सभी फार्मूलाज को बार बार एक एक करके चेक करेंगे कि क्या उसमें जो एंगल पार्ट है उसके डायमेंशनलेस है या नहीं है. अगर उसमें हुआ डायमेंशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, अगर डायमेंशन नहीं हुआ तो फर्दर टेस्टिंग उसकी की जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट क्विकली. एक एक करके हम फार्मूलाज को उठा लेते हैं. सबसे पहले तो जो मुझे उसने क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, जैसे ये a दिया हुआ है, v दिया है, t दिया है, इनके सब के आप जो डायमेंशंस को नोट कर लें. ये हमें काम आएगा क्योंकि इतने सारे पार्ट्स हैं इसके, तो वहाँ ये कॉमन जगह लिख लिया जा सकता है. a इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस लाइक थिंग. बाद में डिटेल आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप कोर्स आगे बढ़ता है या आप बुक में आगे पढ़ते हैं. डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिस्टेंस से, लेकिन है ये लेंथ ही. ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस t-1 और ये टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन t होगा. इन डायमेंशंस को लिखने के बाद हम शुरू होते हैं अपने क्वेश्चन a से. वहाँ पे हमें चेक करना है y इज इक्वल टू a sin 2π t/t को. सबसे पहले इस पार्ट को चेक करें. स्टेप 1, वेरीफाई साइन ऑफ द एंगल फर्स्ट, कि ये वाले एंगल को आप वेरीफाई करें पहले. मैं इसको लिखता हूँ 2π t/t इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट का मतलब है कि इसके डायमेंशंस, डायमेंशन 2π इज़ अ नंबर तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इसे छोड़ सकता हूँ. तो उसे मैंने यहाँ नहीं लिखा. और ये जो t है इसके डायमेंशन टाइम के हैं, टाइम पीरियड है इसके डायमेंशन भी टाइम के हैं. ये आपस में कैंसिल हो गए और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई. तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो 2π t/t है दिस इज़ डायमेंशनलेस. मुद्दा साफ. अब ये वाला पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो ये साइन थीटा ये भी डायमेंशनलेस ही होगा क्योंकि साइन ऑफ एनी एंगल इज़ अ रेशो. तो ये साइन जो होता है बेसिकली इट इज़ अ डायमेंशनलेस थिंग. साइन ऑफ एनी वैल्यू इज़ अ डायमेंशनलेस थिंग. साइन, tan, cos सभी डायमेंशनलेस ही होते हैं. ओके, अब ये वाली स्टोरी तो हो गई पूरी. अब चलते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को चेक करने की तरफ. वेरीफाई RHS एंड LHS. RHS शुरू होता हूँ, RHS बड़ा है, यहाँ छोटा है, वहाँ से कटते कटते वापस LHS की तरफ बढ़ूँगा. RHS इज़ a sin 2π t/t और ये जो a है इसके डायमेंशन लेंथ के हैं. ये जो सारा है ये डायमेंशनलेस है तो ये पूरा का पूरा एक लेंथ का डायमेंशन आ गया. और मैं तुरंत लेफ्ट हैंड साइड पे जब देखूँगा वहाँ y है, वो भी लेंथ है. और इसका मतलब LHS और RHS के जो डायमेंशन है दोनों लेंथ के डायमेंशन है. साइन की भी स्टोरी सारी सही है, एंगल के भी डायमेंशन सही हैं. तो इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये सही हो सकता है. सही नहीं कह सकते आप कभी, डायमेंशनल एनालिसिस विल नेवर गेट यू कन्फर्म्ड कि सही ही है, बट हम इतना कह सकते हैं कि वो गलत नहीं है. अच्छा ओके, अब बढ़िए क्वेश्चन बी की तरफ. देखिए किस तरह साफ साफ लिखा है. क्वेश्चन बी, क्वेश्चन ए एग्ज़ाम में इसी तरह ही लिखना चाहिए, उससे मार्क्स भी आते हैं, टीचर भी इम्प्रेस होते हैं.
तो सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू a साइन vt। एज यूजुअल यहाँ भी साइन से ही शुरू होंगे। ये जो vt है इसके डायमेंशन पहले चेक करिए, ये वेलोसिटी है, स्पीड है, और इनटू टाइम। कहने की बात नहीं है, जो स्पीड है उसका lt -1, t का t, ये t और t एडजस्ट हो गए, डायमेंशन l बची, और जबकि ये होनी चाहिए थी डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टोरी है आपकी यहीं पे फेल हो गई। अगर यही सही नहीं है तो बाकी एक्सप्रेशन चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस होल स्टोरी फेल्स बिकॉज एन एंगल इज सपोज टू बी डायमेंशनलेस। इसी तरह से सी क्वेश्चन पे भी मुद्दा यही होने वाला है, y इज इक्वल टू a बाई टी साइन टी बाई ए। इस पार्ट को चेक करिए। सबसे पहले ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, वैसे ही दिख ही रहा है, टाइम इज t, डिस्टेंस इज l। तो ये क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस नहीं है और इस वजह से ये भी साइन टी बाई ए पे जाके फेल हो जाती है, जिस वजह से ये बाकी का एक्सप्रेशन चेक करने का कोई औचित्य, कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा ओके, इसमें आपका एक डी पार्ट भी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ। ये डी पार्ट जो है वो इसी के बेस पे के ऊपर है, वो इसी के साथ उसने कॉस जोड़ के ऐड उड करा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि ये इंडिविजुअली दोनों को चेक कर लीजिएगा। ये इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और साइन की जगह कॉस आ जाएगा, और इसी तरह से सेकंड पार्ट भी उसका प्लस वाला पार्ट जो हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इंडिविजुअली सही हैं तो ऐड करके भी सही ही होंगे। तो इसका मतलब वो पार्ट जो है वो डी भी सही है, सिर्फ बी और सी में प्रॉब्लम थी जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू।